आपका परिचय? अजय शंकर तिवारी, गुड्डू तिवारी। मैं यही मान मंदिर घाट का निवासी हूँ और शुरू से खेल में रुचि रहा, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूँ, बैडमिंटन का। और आज मैं पतंग को भी उसी निगाह से देखा, जिसके चलते मैं पतंग को देखा कि हमारे शहर का पुराना खेल है, लेकिन इसमें वो स्टैंडर्ड नहीं लेवल आ रहा है, जिसको करने के लिए मैं इसमें आया। और भगवान का बहुत आशीर्वाद, साल 2 साल के अंदर बनारस का नाम उस ऊंचाई पे पहुंचा दिए, जिसको कि अब बनारस में कोई भी पतंगबाजी करने के लिए बहुत डरते हैं। पहले एकदम इजी आते थे, चले जाते थे। पतंग के 2 रीजन है जिससे हम लोगों को सबको बहुत फायदा है। एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, आंख की रोशनी बड़ी बनी रहती है। दूसरा, स्पॉन्डिलाइटिस किसी को नहीं हो सकता, जो भी पतंग उड़ाने वाला होगा, क्योंकि पूरे टाइम ऐसे देखना रहता है, तो स्पॉन्डिलाइटिस कभी नहीं होगा। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य मेन ये था कि जो आज के बच्चों को देखिए, माँ बाप 2 साल के 3 साल के बच्चों को क्या कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। अपने व्यस्तता में उनको कोई रुचि नहीं है कि हमारा बच्चा बिगड़ रहा है क्या है। और जो भी बच्चे मोबाइल के बीच में सब कुछ छोड़ के ना पढ़ाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, 24 घंटा मोबाइल ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया गया नगर निगम के द्वारा। अशोक तिवारी ने इसको कराया, जिसको हम बार बार अशोक तिवारी को हम धन्यवाद देंगे कि उसने नहीं बोला होता तो इतना बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। आखिरी चीज ये कि भाई बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पतंगबाजी अब करना चाहिए, जो पहले नहीं करते थे। छतों में पतंगबाजी जो करते हैं वो चाइना से करते हैं, जिसको एकदम मना है। चाइना से लोगों का गर्दन कटता है, लोगों को तकलीफ होती है। ये मंझा हम लोग जो यूज करते हैं वो बरेली का मंझा होता है, तागे में बनता है, और जो बहुत अच्छा खेल में खेल के लिए उपयोग किया जाता है, और जो मंझा कभी भी बंद नहीं होगा। और ये खेल बहुत आगे तक जाने वाला है। अभी महापौर ने कहा कि नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको नेशनल लेवल में करेंगे। तो भाई नेशनल लेवल करने का मतलब ये क्रिकेट तो है नहीं, ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है। ऑल इंडिया के पूरे खिलाड़ी आएंगे, 122 टीम, 124 टीम बनारस के अंदर आकर के पतंगबाजी करेगी। 1 सप्ताह से कम नहीं होगा, होटलों में रहेगी, होटल का व्यापार बढ़ेगा, हर कोई देखेगा। जो लोग यहाँ आएंगे अपने संग परिवार लेके आते हैं, उनकी शॉपिंग होगी, सब होगी। और एक खेल के लिए एक ये जगह एकदम एक तरह से एक मेला बनेगा, मेला की तरह लगेगा। और बहुत चीज नगर निगम करने के लिए वादा किया है। अशोक तिवारी बोले हैं कि इसको हम करेंगे। इस आयोजन के बारे में बताइए, कितने प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग लिया? इसमें बेटा बनारस की जो टीम है, 54 टीम है, जिसको बहुत कोशिश करके, मेहनत करके जो टॉप 16 टीम थी उनको उतारा गया। ऐसे पतंगबाजी जो होती है हर टीम में 3-3 मेंबर करते हैं, लेकिन क्योंकि समय का अभाव देखते हुए 2 दिन का टाइम के अंदर कराना था, तो 2-2 मेंबर रखा गया। 2-2 पतंग, 3 मेंबर होते हैं, 3-3 पतंग दी जाती है। 9 पतंग का खेल होता है, जो पहले 9 काट देता है वो विजयी होता है। यहाँ 4 पेश का था, 2 मेंबरों में जो पहले 4 काट दिया वो जीत जाता है। तो ये 16 टीम थी और 32 प्लेयर थे। 16 कल स्टार्ट हुआ था, जो 8 में खत्म होना चाहिए था, लेकिन संजोग से हम लोगों को भाग्य बढ़िया था, हम लोग 12 टीम खत्म कर दिए थे। 4 बची थी, जिसमें 4 में 3 मैच होना था, 2 सेमीफाइनल हुआ, 1 फाइनल हुआ। और तीसरा विजेता, जो कि तीसरा जो मैच था उसमें वो बच्चों को वॉकओवर दे दिया, तो वो लोग ने अपने से तीसरा प्राइज वो लोग पा गए। और बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे पतंगबाजी को लेकर? जो भाई हम तो हर को कह रहे हैं, जो छत की पहले पतंगबाजी खिचड़ी संक्रांति में होती थी वो एकदम खत्म हो गई है। लोग मोबाइल में बैठते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हमारी आवाज को सुन रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा पतंग की शौक करें। पतंग छत में खिचड़ी संक्रांति में हम लोग बचपन में 1 महीना पहले से पतंग के लिए पागलों की तरह छत पे चढ़ जाते थे। खेल कूद सब कुछ बंद था, खाली पतंगबाजी करते थे। तो हमारा मैसेज जो भी देखें, पढ़ें, सुने, वो लोग पतंगबाजी जरूर करें। पतंगबाजी हमारे देश का बहुत पुराना खेल है। प्रधानमंत्री की खेलो योजना के अंतर्गत पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो नगर निगम प्रयास कर रहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं। साथ में आयोजक हमारे छोटे भाई अजय शंकर तिवारी जी को भी साधुवाद देता हूं कि जो पतंगबाजी के खेल को निरंतर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस संबंध में आप कुछ बातें महापौर जी से पूछ सकते हैं। कितने प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया था? ये 16 टीम थी। इसके बारे में आप थोड़ी देर बाद अजय शंकर तिवारी जी आपको पूरी प्रतियोगिता के जो आयोजक रहे हैं वो आपको बताएंगे कि कितनी टीमें भाग ली, कौन कौन है। हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगा, एक भारी पुरस्कार राशि घोषित की गई है, जो कल विजेता टीम को नगर निगम में
महापौर जी द्वारा प्रदान की जाएगी। कितनी राशि विजेता टीम को दी जाएगी? 51,000 रुपया विजेता टप और 21,11 प्रथम स्थान वाले को 51 और अगले साल महापौर जी ने अभी बताया है कि ये पुरस्कार राशि बढ़ा के शायद संभवतः 5 लाख कर दी जाएगी। बच्चे हो या युवा हो, ज्यादातर समय सोशल मीडिया पे ही देते हैं, फोन मोबाइल में, लेकिन इस तरह का जो आयोजन हो रहा है पतंगबाजी प्रतियोगिता, सर इसको कैसे देखते हैं सर? क्या कहते हैं सर? हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जो हमारी पारंपरिक खेल है करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए इसी के अंतर्गत तो सांसद खेल प्रतियोगिता भी कराते हैं जिसमें कि कई प्रकार के होते हैं। नगर निगम ने एक प्रयास करके पतंगबाजी का प्रतियोगिता शुरू कराया है और हमें लगता है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा और बनारस के जो लोग हैं, पुराने युवा, सब इसका कारण होगा। सर और विनिंग टीम को सर क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा हुआ, किसी को खराब हुआ, लेकिन प्रयास तो दोनों लोगों ने बहुत अच्छा किया। इसमें ये नहीं मैंने कोई बहुत कलाकारी है, लेकिन जो लोगों ने किया अच्छा किया, भाग लिए, जो जीता वो जीता, जो सेकंड रहा तो उसके भी प्रशंसा हम करना चाहते हैं। उसने प्रयास किया, अगले बार और अच्छा प्रयास करेंगे सर। आगे भी इस तरीके के आयोजन हर साल। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम शुभम है, मैं बनारस काइट क्लब में लड़ाता हूँ, बनारस में ही जो बनारस का क्लब है, बनारस काइट क्लब। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। और आपको कैसा अनुभव हो रहा है आज इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करके? वो बस जैसे ऑल इंडिया कप इंडिया वाले जीतते हैं उसी हिसाब से वैसा माहौल बना हुआ है और उसी हिसाब से एकदम जैसे लग रहा है कि हाँ कुछ मैंने कुछ हासिल किया है कुछ चीजें। जी, प्रतियोगिता ये 2 दिन चली, इसमें आपको किसने सबसे कड़ी टक्कर दी? लगा कि नहीं ये मेरी टक्कर का है? अभी क्या है कि अभी मैंने सारा गेम तो 4-0 मतलब 4 पतंग लड़ता है तो उसमें 4-0 से मैंने जीता है। फिलहाल जो फाइनल में लड़के पहुंचे हैं वो अभी मतलब बहुत छोटे हैं, बहुत अच्छा लड़ा रहे थे। 1 नंबर पतंग सारे लोग 2 मेंबर लड़ाते हैं तो दोनों मेंबर एक ही अच्छे लड़ा रहे थे और बस। लेकिन मैंने सारा ऑल में ही जीता है, 0-0, एक पतंग मेरी कटी नहीं है। और हमारे साथ एक मेंबर है, हमारे कैप्टन बंटी भाई, वो भी ने पतंग लड़ाया, उनकी भी एक पतंग कटी नहीं थी। जी का शौक आपको कब से रहा? कैसे शुरू हुआ ये पतंगबाजी? तो हमारे घर से ही, मतलब कि मेरे पापा है, ये मेरा भाई है छोटा, वो भी सारे मतलब मेरे घर वाले ही, पूरे मेरे खानदान में जितने भी पापा हैं मेरे, उस पापा के ही पापा है, वो लोग भी लड़ा रहे। मतलब उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज सबसे ज्यादा समय फोन में देते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? पतंगबाजी धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, उस तरीके की पतंगबाजी नहीं होती है, उत्साह नहीं देखा जाता है बच्चों में उस तरीके का। मेन क्या है, जब से ये चाइनीज मांझे आए हैं ना, उस वजह से ही थोड़ा सा इस माहौल बना हुआ है, बच्चों का गला कट जाता है। मतलब रास्ते में लोग चलने में आजकल वो प्रॉब्लम हो रही है, लोग मफलर वगैरह बांध के चलते हैं, तो इस वजह से वो जब तक वो बंद नहीं होगा। और इसमें क्या है ना कि अभी में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से बच्चे लोग को पतंगबाजी से थोड़ा सा पीछे गए। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, बट हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं, चाहेंगे हम लोग उन लोग को बढ़ावा देना चाहेंगे कि वो चीज, ये खेल है, एक तरह से खेल है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए उन लोग को हम लोग बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ेंगे। उन लोग को मतलब टूर्नामेंट में उन लोग को बोलेंगे कि एंट्री ले, वो आगे बढ़े, कि इस खेल को और आगे बढ़ाए। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय तो हमारे कैप्टन है, वो आ रहे हैं। काशी में इस तरीके के आयोजन को आप कैसे देखते हैं? ये आयोजन हमारा एक सपना था, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रयास, हमारे अंकल चाचा जी ने प्रयास पूरा किया और ये प्रयास होता रहे, हमारे बनारस का उज्जवल भविष्य हो और एक अच्छी पतंगबाजी हो, अच्छे सितारे उभर के आए। इस शौक का नाम पतंगबाजी है, लेकिन इसको हुनरबाजी भी कहा जाता है। एक तरह का ये हुनरी है, ये हम लोग को विरासत में मिला है और हम लोग कर रहे हैं और बहुत आनंद आता है
पतंगबाजी धीरे धीरे एक तरीके से देखा जाए तो पहले जैसे होती थी उस तरीके से नहीं होती, विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, बहुत कम हो गया है पतंगबाजी। क्या इसको जीवंत करने के लिए फिर से इस तरीके का आयोजन कराया गया है? ऐसा नहीं है, कोई विलुप्त नहीं हुआ, इसको ना मान्यता नहीं दी गई है, लोग ध्यान नहीं देते, लोग छत तक सीमित। आज उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से कम 50 शहर हैं जो लगातार बहुत जबरदस्त पतंगबाजी कर रहे हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते कलकत्ता गया था पतंग उड़ाने, 3 दिन का मेरा मैच था, मैं 2 दिन विन हुआ, 1 दिन मैं लॉस भी था। तो पतंगबाजी को वो स्तर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि अब हमारे चाचा जी के प्रयास से बनारस में यदि आगे बढ़ेगा तो बनारस उत्तर प्रदेश एक ही तो है भाई, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, तो अपने आप बढ़ेगा शहर और विकास होगा पतंगबाजी का, हमें यही बड़ी इच्छा है हमारी। और बनारस के अलावा काफी शहर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, जौनपुर है, मतलब न जाने इतने शहर है कि मैं गिनवा भी नहीं सकता हूँ खाली उत्तर प्रदेश में जहाँ जबरदस्त पतंगबाजी हो रही है। बच्चों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चों और युवाओं को बस एक ही संदेश है कि बस आप चाइना ना उड़ाएं, आप कॉटन उड़ाएं, भले एक ही पतंग उड़ाएं, 2 उड़ाएं। कॉटन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन हाथ के लिए, सेहत के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है, एक आम पब्लिक के लिए भी अच्छा है। यदि आज लोग चाइना हटा दे तो हम लोग के बनारस का क्या हर जगह शौक बढ़ जाए। और इस आयोजन में किस मांझेगा, मतलब किस ओनली कॉटन, 100% कॉटन, 1% भी चाइना के च से भी मुझे नफरत है। जी मेरा नाम बनारस है, मेरे क्लब का नाम भी बनारस काइट क्लब है, सॉरी मेरे क्लब का नाम बनारस काइट क्लब है, और ये जितने बनारस के क्लब है सब मेरे हैं। और मैं हमेशा चाइना का विरोध करता हूँ। चाइना गो, चाइना जाइए, चाइना देश से मुझे नफरत है। भारत माता की जय। बनारस काइट क्लब विजेता घोषित हुई। बहुत ही खूबसूरत। बनारस काइट क्लब को इस टूर्नामेंट को विजेता आज बंटी भाइयों ने पेच काटा है। एयरलाइन काइट क्लब ये 3rd पुरस्कार। और धनराशि कल मेरे साथ आइएगा, नगर निगम में मिलेगा 2 बजे। फायर काइट क्लब के कैप्टन समीर, जो इस वक्त बनारस के बहुत ही अच्छा उभरता हुआ सितारा। बिग हैंड भैया जोरदार इनके लिए ताली से बजाइए, इनकी जितनी तारीफ किया जाए कम है। बच्चों पे आइए, बच्चे जो है बहुत ही उभर कर सामने बनारस की तरफ से आए हैं। ऊपर 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 ये 2nd प्राइज फायर काइट क्लब। क्या बेटा, इन बच्चों को देखकर आप बताइए क्या हमारा बनारस कोई से कमजोर है उभरते हुए सितारों में?